एक नई स्टोरी के साथ आप लोग के सामने। ये स्टोरी एक गरीब और एक अमीर घर की लड़की की कहानी को दर्शाता है। इस स्टोरी में आपको पता चलेगा कि अमीर घर की लड़कियां और गरीब घर की लड़कियां ससुराल में जाने के बाद उनके साथ क्या व्यवहार होता है। इसी के अनुरूप ये स्टोरी है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ऐसी ही घर की एक स्टोरी। तो चलिए आपको लेके चलते हैं अलग और बहुत ही अलग स्टोरी के साथ। एक अमीर घर के लोगों ने अपने पुत्र की शादी का मन बनाया। ये बात उन्होंने अपने रिश्तेदारों में बताया और ये भी बताया कि लड़की अमीर घर की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनकी ऑलरेडी एक बहू जो थी वो अमीर घर से आई हुई थी। तो उन्होंने कहा कि अमीर घर की बहू नहीं चाहिए, हमें गरीब घर की लड़की चाहिए। एक रिश्तेदार ने फिर उनके परिवारजनों से कुछ दिनों बाद ये बात बताई कि एक लड़की है, आप लोग कहें तो आगे की बात और फिर लड़की में लड़की और लड़के में घर वालों में बातचीत हुई, बात आगे बढ़ी और लड़का लड़की ने देखा, एक दूसरे को पसंद किया, शादी का दिन रखा गया। और वो दिन कुछ दिनों बाद वो दिन भी आया जिस दिन उनकी शादी हुई। शादी होने के बाद लड़की अपने ससुराल गई और वहाँ देखा, वहाँ पे एक सास ससुर और जेठ जेठानी का फैमिली था। और एक उनका कुछ दिन बीते और ना सब सही ठीक चल रहा था। नए नए घर में लड़की जाने के बाद जैसा भी था सही चल रहा था। कुछ दिनों बाद लड़की ने नाश्ता बनाया और सबको परोसा। परोसने के बाद वो किचन की तरफ चली गई। कुछ देर बाद ही आवाज आती है सास की कि बेटा चाय ऐसे नहीं बनाया करो, चाय में थोड़ा दूध और डाल के बनाया करो, चाय पानी की तरह लग रही है। लड़की ने बड़े प्यार से जवाब दिया, जी मम्मी जी आगे से ध्यान रखूंगी, कोई कमी नहीं रहेगी। फिर उसके कुछ देर बाद ही जेठानी की आवाज आती है और जेठानी बोलती है कि ये तुमने क्या बनाया है? किस तरह के पराठे बनाए हैं? ना तो इसमें घी का पता है, ना कहीं सही से कुछ इसमें लग रहा है मुझे। किस तरह के पराठे बनाए? इससे बढ़िया तो तुम रोटी बना लेती और बना लेती। उनकी लड़की बोली कि अभी मैं दूसरा बना के लाती हूँ। और फिर वो अंदर अपने किचन की तरफ गई और उसने जाकर अपना दूसरा पराठा बनाने की तैयारी करी। उसके कुछ देर बाद ही लड़की का हस्बैंड यानी पति आता है और बोलता है क्या बना रही हो? लड़की जवाब देती है कुछ नहीं, जेठानी जी के लिए पराठे बना रही हूँ। लड़का कहता है ठीक है तुम हटो, मैं बना देता हूँ। लड़की कहती है नहीं नहीं नहीं, आप मैं बना दूंगी, रहने दीजिए आप। फिर लड़का उसे जबरदस्ती वहां से हटाता है और खुद पराठे बनाने लगता है। पराठे बनाते समय वो खूब घी डालता है, एक चम्मच एक तरफ से एक चम्मच एक तरफ से एक चम्मच खूब घी में पराठे बनाता है और 3-4 पराठे इसी तरीके से बना देता है। और फिर अपने वाइफ से कहता है उस लड़की से कि जाओ ये दे दो पराठे ले जाए। फिर कुछ वो लड़की प्लेट में पराठे लेती है और डरती हुई जाती है और पराठे दे देती है। पराठे का हाव भाव देख के, पराठे का देख के कि घी इसमें कितना सारा है, इतना घी होता है कि उसमें चाशनी के तरीके से होता है। तो ये देख के वो घुटने लगती है उसे उसे और कहती है किस क्या बनाया तुमने, ये इतना घी क्यों डाला है, इतना किस लिए बनाया तुमने, नमक बनाते नहीं मन था तुम्हारा बनाने का? तो उसके कुछ देर बाद ही उसका पति आता है और कहता है कि इसे डांटने की जरूरत नहीं है, ये पराठा मैंने बनाया है। अगर आपको ये पराठा नहीं खाना है तो आप अपने आप बना लीजिए। क्योंकि वो जेठानी जब पराठे के लिए बोलती है तो बीच में एक बात और बोलती है कि तुम अब अमीर घर में हो तो गरीबी की जो आदत है वो छोड़ो और नए घर में आई हो तो इसमें हर चीज के बेहतरीन तरीके से बनाओ और किसको क्या पसंद है उस तरीके से बनाओ। तो इसी बात पे लड़का सुन लिया होता है लड़का और कहता है कि आपको अमीरी के पराठे चाहिए थे तो ये अमीरी के पराठे हैं, आपको खाना तो खाइए, नहीं तो आप जाके खुद बनाइए और खाइए। क्योंकि लड़का देखता है कि जिस दिन से लड़की आती है उस दिन से तक उस लड़की को कोई भी इस तरीके से बात नहीं करता कि हाँ उसे अच्छा लगे। कहीं ना कहीं उस लड़के को भी ये एहसास हो जाता है। फिर वो सबसे बोलता है इस बात को, मैं जब से आया हूँ, ये आई है इस घर पे जब से आप रहा हूँ, कोई भी इस तरीके से ढंग से इससे बात नहीं करता और कोई ना कोई बात को लेके इससे आप लोग बोलते रहते हैं। अगर ये गरीब घर की है, मैं मानता हूँ गरीब घर की है, क्या दिक्कत है, लेकिन भाभी आपसे ये लाख गुना संस्कार में अच्छी है, आपकी तरह नहीं है ये बोलकर सबको फिर बोलता है कि आप लोग को अगर नहीं पसंद आया तो अपने तरीके से बना के खाइए, लेकिन आज के बाद इस तरीके से कोई इससे बात नहीं करेगा। और हाँ भाभी, आपको अगर अच्छे तरीके से बना के खाना है तो आप खुद खाइए, लेकिन इस तरीके से बात मत करिएगा। आप भी खाइए और सबको बना के खिलाइए। ये बात सुनकर
सास ससुर और जेठ जो है उसकी बात सुनकर राजी हो जाते हैं। कहते हैं हाँ सही बात, अगर नहीं पसंद आ रहा तुम्हें तो तुम बना के खाया करो। फिर ये बात सुनकर जेठानी सबकी तरफ देखती है और देख के ऐसे गुस्से में चली जाती है। तो कैसे लगी आपको ये स्टोरी बताइएगा और लाइक शेयर करिएगा। फेसबुक पे हैं तो फॉलो और यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरीके से की नई नई स्टोरियों के साथ आपके साथ मैं पेश करता रहूँगा। धन्यवाद आप लोगों का।